नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक के 400 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपके वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले 2 वीडियो को अपलोड कर दिया गया, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो आरोग्य महिला किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो तेलंगाना राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में खाली स्थान का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है, जो प्रहरी ऐप है सीमा सुरक्षा बल का ऐप है। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल का ऐप है, बीएसएफ का ऐप है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में दो पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कुनोरू हम्पी। कुनोरू हम्पी उनका नाम है। से दोबारा देखिएगा कि अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन बनी है? तो कुनोरू हम्पी बनी है। हाल ही में चर्चा में रही काबेली B1 एवं लोअर मोदी बिजली परियोजना किस देश में स्थित है? तो नेपाल देश में स्थित है। काबेली B1 एवं लोअर मोदी जो बिजली प्रोजेक्ट है, ये आपके नेपाल में स्थित है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन आपके सम्मिलित है? देख लीजिए कौन सम्मिलित है। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ हैं। तो ठीक है। सितवनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री हैं, ये भी ठीक है। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKAI फाइटर से खाली स्थान मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो किसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ब्रह्मोस्त्र जो मिसाइल है, भारत और रूस के साथ में मिलकर बनाया गया है। भारत और रूस के द्वारा जो है मिलकर बनाया गया है। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है, जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है? तो किसके नाम पर रखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस राज्य में शुरू किया है? तो त्रिपुरा राज्य में शुरू किया है। भारतीय सेना ने खाली स्थान छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है? तो अहमदाबाद में किया है। ठीक है, इसे आप दोबारा देखिएगा कि भारतीय सेना ने अहमदाबाद छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 3D प्रिंटेड पहला डाकघर कहाँ पर बन रहा है? तो बेंगलुरु में बन रहा है। ठीक है, बेंगलुरु में बन रहा है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेंगलुरु आपके कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान ARTPARK आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल ने खाली स्थान पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है। तो किस पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है? तो प्रोजेक्ट वानी के लिए एक साथ आपकी भागीदारी की है। ठीक है, प्रोजेक्ट वानी के लिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सहायता से तैयार किया गया मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो 720 मेगावाट का है, भारत ने किस देश को सौंपा है? तो भारत इसे जो है भूटान देश को सौंपा है। भूटान देश को भारत इसे सौंपा है। वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के
तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा तो रूस करेगा। अभी तो फिलहाल इस जो आपूर्ति को कैंसिल कर दिया है रूस, क्योंकि रूस जो है यूक्रेन के साथ में युद्ध लड़ रहा है इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है, जिसके तहत 16 साल से ऊपर या कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है। तो किस देश के द्वारा ये कानून पारित किया गया है? तो स्पेन के द्वारा ये कानून पारित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? उस कंपनी का नाम क्या है? तो गरुड़ एरोस्पेस उस कंपनी का नाम है। इसे आप दोबारा देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? तो गरुड़ एरोस्पेस कंपनी बन गई है। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि किस पूर्व आईएएस अधिकारी को उसके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? एम राजेंद्रन को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो किस भाषा के लिए चुना गया है? तो आपको याद रखना कि तमिल भाषा के लिए चुना गया है। ठीक है, तमिल भाषा के लिए चुना गया है। 6वीं एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके इसमें सही है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। जो आपके राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप है 2022 में, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। निखत जरीन लवलीना बोरगोहेन ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो बिल्कुल ठीक है। रेलवे की टीम ने 10 पदक, 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है, तो ये वो पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें सारे पॉइंट ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो जो अब्दुल्ला यामीन है, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध मालदीव से। इन्हें 11 साल की सजा सुनाई गई है। किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो केरल की मेजबानी में किया गया है। आईपीएल 2023 की नीलामी के बाद आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल इतिहास के जो सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, सैम करन बने हैं। इनका संबंध इंग्लैंड देश से इनका संबंध है। 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला एक कला कहाँ शुरू हुआ है? 21 दिसंबर 2022 को जो है कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला एक कला कहाँ पर शुरू हुआ है? तो कहाँ पर शुरू हुआ था? जबकि शुरू हुआ था जम्मू और कश्मीर में शुरू हुआ था। जम्मू और कश्मीर में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किसने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट सिक्योरिटीज प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है यूआईडीआई के द्वारा जीता गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा जीता गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो कहां पर किया है? जम्मू कश्मीर में किया है। हाल ही में खबरों में रहा सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जो आपके सेला दर्रा सुरंग है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली श्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? क्लाउडीन गेको। क्लाउडीन गेको, तो डी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई बुक है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो सी रंग राजन के द्वारा लिखा गया है। सी रंग राजन के द्वारा लिखा गया है। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ इन ईयर सम्मान के लिए नामांकित किया गया है? तो किसे नामांकित किया गया है?
अंतिम पंघाल को नामांकित किया गया है। 95 में ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। हेलो सो एक गुजराती फिल्म है जिसे 95 में अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है, तो बिल्कुल ठीक बात, इसे नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत ने द एलिफेंट विस्पर के लिए दूसरा ऑस्कर जीता है, जिसने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में जीत हासिल की है, तो शॉर्ट फिल्म में जीत हासिल की है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। फिल्म निर्माता एस राजामौली की फिल्म आरआरआर ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अकादमी पुरस्कार जीता है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी में दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुतकर्ता के रूप में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं, तो सही बात है, तीसरी भारतीय बन गई हैं। पहली कौन है, तो याद रखिएगा 1980 में उनका नाम है पारसिस, उनका नाम है, ठीक है, पारसिस खम्बाटा उनका नाम था। 2016 में आपके जो है प्रियंका चोपड़ा, 2016 में आपके प्रियंका चोपड़ा, और 2023 में आपके जो है दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण, ठीक है, पादुकोण। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय नौसेना के लिए गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा निर्मित ASWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज खाली स्थान 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है INS अर्नाला नाम है, INS अर्नाला नाम है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय खाली स्थान बन गया है, तो कौन बन गया है, तो इसमें आपको याद रखना है कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बन गया है, जो अमृतसर में स्थित है। हाल ही में किस भारतीय कवि राजनीतिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है, तो किसे चुना गया है, अभय कुमार को चुना गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है, तो किस राज्य के द्वारा ये घोषणा किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। अप्रैल मई 2023 के दौरान FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो इसके जो मेजबानी है कजाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा, कजाकिस्तान के द्वारा मेजबानी किया जाएगा। इस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है, जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है। जो आपके यानोमामी क्षेत्र में जो मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है, ये किस देश में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि ब्राजील देश में स्थित है। नेक्स्ट है कि एसोचैम 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित वेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो किसे प्रदान किया गया है, ये प्रदान किया गया है गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को प्रदान किया गया है, जो गोवा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक का अभियान शुरू किया है, तो किस नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है दिल्ली नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित DGESP या IGESP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में चुना है, तो उड़ीसा के पुलिस थाने को जो है नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में चुना है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा, भारत जो है मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा, तो बांग्लादेश को आपूर्ति करेगा, ठीक है, बांग्लादेश को आपूर्ति करेगा। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी खाली स्थान
अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड नगर परिषद की सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहले अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जननी रामचंद्र उनका नाम है। जननी रामचंद्र उनका नाम है। नेक्स्ट है कि 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। 75वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर खाली स्थान में आयोजित किया गया है। तो दिल्ली के बाहर कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन आपके सत्य है। भारत का लिंगानुपात 2011 में 943 से बढ़कर 2036 तक जो है 952 हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में जो है 907 हो गया है, ये भी ठीक है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में जो है 22.7 वर्ष हो गई है, तो ये पॉइंट आपके ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो त्रिपुरा राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र खाली स्थान में स्थापित किया जाएगा, तो कहां पर स्थापित किया जाएगा? शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। मेघालय की राजधानी आपकी शिलोंग है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा? तो ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है आरोग्य मैत्री नाम है, ठीक है। आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट का नाम है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला खाली स्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। तो भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान राज्य बन गया है, ठीक है। राजस्थान राज्य बन गया है। इसे दोबारा देखिएगा कि दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है राजस्थान राज्य बन गया है। भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रनों से हराकर जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत किस देश को हराया है? तो श्रीलंका को हराया है 317 रनों से, जो आपके रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। एक तरीके से सबसे बड़ा आपके रिकॉर्ड है पूरे दुनिया का। नेक्स्ट है कि 2020 में लंदन के एक निजी संग्रहालय से भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई है? जबकि नटराज की मूर्ति किसे सौंपा गया है? तो राजस्थान राज्य को सौंपा गया, ठीक है। राजस्थान राज्य को सौंपा गया है। दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो किसके 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में? तो आपको याद रखना है कि श्री अरविंदो घोष की। जो श्री अरविंद घोष है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1872 में इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो फ्रांस के पेरिस में किया गया है। फ्रांस की राजधानी आपके पेरिस है। ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया, तो बिल्कुल ठीक बात है। वह ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं, तो ये आपके कथन गलत है। दोहरा शतक किस किस खिलाड़ियों के द्वारा मारा गया है भारत के? तो सहवाग, सचिन, रोहित शर्मा, के बाद ईशान किशन, ठीक है। और ईशान किशन के बाद जो है शुभमन गिल के द्वारा मारा गया है। शुभमन गिल के द्वारा मारा गया है, तो 5 खिलाड़ियों के द्वारा मारा गया है, ना कि 4 खिलाड़ियों के द्वारा। तो 2 ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो बिल्कुल ठीक बात है। इनके द्वारा विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो 1 और 3 आपके सही है, जबकि 2 गलत है। तो इसमें से पूछा गया कौन सा कथन आपके सही है?
तो केवल ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 1 और 3। निम्नलिखित में से किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फॉर्म बन गया है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कि केरल राज्य में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में खाली स्थान में आयोजित की गई। तो कहां पर आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में आयोजित किया गया है। दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया है? तो किस हवाई अड्डे पर किया गया है? कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है। कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है। हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाई पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उस राज्य का नाम क्या है? तो उसका नाम है मेघालय। ठीक है, मेघालय नाम है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? तो चेन्नई में किया गया। ठीक है, चेन्नई कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है चेन्नई। नेक्स्ट पॉइंट है कि आयुर्वेद को मजबूत करने, आयुर्वेद को जो है मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक खाली स्थान में किया गया है। तो कहां पर किया गया है? तो गोवा के पणजी में किया गया है। गोवा के पणजी में किया गया है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्होंने पुनः स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का जो पहला राज्य है वो तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, भारत का तमिलनाडु राज्य जो है अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10वीं शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? तो नमामि गंगे परियोजना को शामिल किया गया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधियों को शामिल किया गया? इसे दोबारा देखिएगा कि हाल ही में जो है IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधियों को, किन औषधीय पौधों को जो है शामिल किया गया, उसका नाम क्या है? तो देख लीजिएगा, मेजोट्रोपिस पेलिटा, उसके बाद है फ्रिटिलारिया सिरोहासा, उसके बाद है डेक्टा इलोरिजा अटागिरिया। तो ये सारे को शामिल किया गया है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे वीडियो रोक के आप लोग भी 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में आपके कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो बिल्कुल ठीक है। ताजी के बी ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, ये भी आपके ठीक है। मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। ठीक है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसका मतलब है कि सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट एलेन और कोषाध्यक्ष मैरीलिन मलिरबा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है? तो किस देश में छापा गया है? ये आपके अमेरिका में छापा गया है। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो किसके नाम पर बनाया गया है? तो रानी रामपाल के नाम पर बनाया गया है। ठीक है, रानी रामपाल के नाम पर बनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में आपके कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए आपके कौन सम्मिलित है। दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो बिल्कुल ठीक है। राजीव लक्ष्मण करिंदकर
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। केविन मैकार्थी अमेरिका प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, तो ये भी ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक बार में ही महीने भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीने भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो आपको याद रखना है, जो बैटरी बनाया गया है फिनलैंड के द्वारा बनाया गया है, और आपको याद रखना है कि ये नाटो का जो है नाटो का 31वां मेंबर कौन है? तो फिनलैंड आपके नाटो का 31वां मेंबर है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बैटरी में क्या खासियत है कि एक बार चार्ज कीजिए और 1 महीना इसे आराम से चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 36वें स्थान पर हैं, तो ठीक है। इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया था, ये भी ठीक है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियोन इस रैंकिंग में शीर्ष पर हैं, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है, जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा एक रखा गया है, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। ये किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर खाली स्थान में आयोजित किया गया है, तो कहां पर आयोजित किया गया है? विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है कि पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर जो है कहां पर आयोजित किया गया है? तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। विशाखापट्टनम किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम है। विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है सॉइल वेयर फूड बिगिंस, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है? तो किसके नेतृत्व में गठन किया गया है? अमरजीत सिन्हा के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है। 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित में से अध्यक्षता ग्रहण करेगा, तो किसका अध्यक्षता ग्रहण करेगा इसमें से? तो इसमें आपको ध्यान रखिएगा, वासेनार रेजिमेंट का अध्यक्षता ग्रहण करेगा भारत 1 साल के लिए। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। 1 जनवरी 2023 को, ठीक है, फिर से बोलते हैं, 1 जनवरी 2023 को जो है एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित में से किसका अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो वासेनार रेजिमेंट का ग्रहण करेगा। ये डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 2023। और जो संगठन है इसका नाम याद रखिएगा, वासेनार रेजिमेंट का। ठीक है, वासेनार रेजिमेंट का। किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जारी किया गया है WMO के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। डीजे यात्रा को समस्त हवाई अड्डे पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन किन 3 हवाई अड्डे के लिए 1 दिसंबर 2022 को डीजी यात्रा शुरू की गई है? तो किस किस एयरपोर्ट के लिए शुरू किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में शुरू किया गया है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। फीफा फीफा जो है, फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? उनका नाम क्या है? जो महिला रेफरी बनी थी उनका नाम क्या है? तो स्टेफनी फ्रेफर्ट उनका नाम है। स्टेफनी फ्रेफर्ट उनका नाम है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब फीफा था, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? 2022 में। फिर इसका आयोजन आपके कतर में किया गया था, और इसका विजेता आपके अर्जेंटीना रहा था। अर्जेंटीना इसका विजेता रहा था, और जो इसका उप विजेता है वो आपके फ्रांस रहा था। ठीक है, उप विजेता आपके फ्रांस रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? तो किसके द्वारा घोषणा किया गया है? ये घोषणा किया गया है जाक्सा के द्वारा। जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर सिग्नेचर किया है? तो किस देश के साथ में किया है? तो जर्मनी के साथ में किया है। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य आपके महाराष्ट्र है, जो दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन किया है। हाल ही में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ पर किया है? ये चेन्नई में किया, ठीक है, चेन्नई में किया है। चेन्नई आपके तमिलनाडु में स्थित है, इसे दोबारा देखिएगा। हाल ही में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो चेन्नई में किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में खाली स्थान में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है। तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये आपके आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुरेखा यादव, उनका नाम है, ठीक है, सुरेखा यादव उनका नाम है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन खाली स्थान में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। तो इसका जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है इसका उद्घाटन, ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम व दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? तो हैदराबाद में लगाया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है, हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। हाल ही में जो है विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? 100 अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो अपना भारत देश बन गया है, ठीक है, अपना भारत देश बन गया है। और दूसरे पर कौन है? तो दूसरे पर आपके मैक्सिको है, ठीक है, मैक्सिको आपके दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीत गया है। तो बिल्कुल ठीक बात है, जीता गया है भारत के द्वारा। भारत ने इस बार नेत्रहीन की T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी की, तो सही बात है, मेजबानी भी किया गया था। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है कि जो ब्रांड एम्बेसडर थे युवराज सिंह थे। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो जो मीराबाई चानू है इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है, रजत पदक जीता गया है मीराबाई चानू जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाली स्थान में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। तो इसे कहाँ से आपके लॉन्च किया गया, इसका उद्घाटन कहाँ से किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है जो उद्घाटन है नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, इसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपके अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है उस पर जो है एक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इसे ध्यान से याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और ये कहाँ से जारी किया गया था? तो नई दिल्ली से जारी किया गया था। उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है अनुराधा राय को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उपन्यास ऑल द देख चुके हैं हम लोग, उसके बाद यहाँ नीचे आइए कि फीफा विश्व कप, ठीक है ना, हाँ, फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
फीफा विश्व कप 2022 में जो है सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जो गोल्डन बूट है प्रदान किया गया है किलियन एम्बापे को प्रदान किया गया है। ठीक है, किलियन एम्बापे को प्रदान किया गया है। इनका संबंध फ्रांस से है। जबकि जो गोल्डन बॉल है किसे दिया गया था? तो लियोनेल मेसी को दिया गया था। इनका संबंध अर्जेंटीना से, इनका संबंध जो है अर्जेंटीना से इनका संबंध है। ठीक है, फिर से बोलते हैं क्योंकि कुकर वाला सीटी मार दिया भाई। गोल्डन बूट पुरस्कार किसे मिला है? तो किलियन एम्बापे को मिला है। जबकि जो गोल्डन बॉल का अवार्ड है ये आपके लियोनेल मेसी को मिला है। इनका संबंध अर्जेंटीना से है। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया है। मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया है, चीन की अध्यक्षता में किया गया है। किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? तो जबकि हट्टी समुदाय है, जो हट्टी समुदाय है इसका संबंध किस राज्य से है? तो जो हट्टी समुदाय है इसका संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से इसका संबंध है। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पीटी उषा, उनका नाम है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यूक्रेन के लोगों को प्राप्त हुआ है। फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। जो फाइनल मैच है लुइस आइकोनिक स्टेडियम में खेला गया है, तो बिल्कुल ठीक है। जो अर्जेंटीना है तीसरी बार फीफा विश्व कप जो आपके फुटबॉल है ये जीता है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। पेनल्टी पर जो आपके अर्जेंटीना है पेनल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता है, ये भी ठीक है। लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है, तो ये भी पॉइंट आपके ठीक है। तो इसमें सारे ही पॉइंट आपके ठीक है। तो 1 2 3 4 किसमें है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहां पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है? उस ब्रांड का नाम क्या है? तो ब्रांड का नाम है कल्याणी फरेस्टा है। क्या नाम है? कल्याणी फरेस्टा आपके ब्रांड का नाम है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक